हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम या सीखना के अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग प्रशिक्षण या अधिगमन अंतरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण या अधिगमन अंतरण एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिस पर प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध एवं प्रयोग किया है। प्रशिक्षण या अधिगमन अंतरण से तात्पर्य पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल को सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम लोग जो कुछ पहले सीखे हैं और वर्तमान में जो कौशल सीख रहे हैं उस पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ट्रक चलाना सीखकर कार चलाना सीखता है तो ट्रक चलाना सीखने से यदि कार चलाना सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो इसे प्रशिक्षण या अधिगमन अंतरण की संज्ञा दी जाती है। विटेकर के अनुसार प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षण या सीखने के अंतरण में पहले सीखा गया कौशल बाद में सीखे जाने वाले कौशल पर एक प्रभाव डालता है और इस प्रभाव के स्वरूप के अंतर्गत प्रशिक्षण अंतरण के निम्नलिखित 3 प्रारूप होते हैं। पहला, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, धनात्मक अंतरण। इसके अंतर्गत जब पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में सहायता मिलती है तो इसे धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा सीखने के बाद भोजपुरी भाषा को सीखने में उससे मदद मिलती है तो यह धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। दूसरा, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण का तात्पर्य जब पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु के नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है तो इसे ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र कहा जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब हम लोग कोई कार्य को पहले सीखे हैं और बाद में हम किसी दूसरे कार्य को सीखते हैं तो जो पहले सीखे हैं उससे बाधा या रुकावट पहुंचती है तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहा जाता है। जैसे संस्कृत भाषा सीखकर अंग्रेजी भाषा सीखने में कोई विशेष तरह की कठिनाइयाँ या बाधा महसूस करता है तो यह ऋणात्मक अंतरण होगा। तीसरा, जीरो ट्रांसफ़र, शून्य अंतरण। शून्य अंतरण का तात्पर्य जब पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है तो इसे शून्य अंतरण, जीरो ट्रांसफ़र कहा जाता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब हम लोग वर्तमान में कोई कौशल सीख रहे हैं तो इससे क्या होता है, पहले सीखे गए कौशल से ना तो कोई मदद मिलती है ना ही कोई रुकावट होती है। इसे ही
शून्य अंतरण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अंतरण को दो सामान्य भागों में बांटा गया है, सामान्य अंतरण तथा विशिष्ट अंतरण। सामान्य अंतरण से तात्पर्य वैसे अंतरण से होता है जिसकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट कारक से नहीं होती है। यह एक तरह का सामान्य श्रेणी का अंतरण होता है जहाँ कोई स्पष्ट एवं विशिष्ट कारक की पहचान नहीं होती। इसे अवशिष्ट अंतरण भी कहा जाता है। विशिष्ट अंतरण। विशिष्ट अंतरण से तात्पर्य वैसे अंतरण से होता है जो विशिष्ट कारक जैसे उद्दीपक समानता, अनुक्रिया समानता, उद्दीपक विभिन्नता, अनुक्रिया विभिन्नता आदि के कारण हो जाता है। इस तरह के अंतरण में अंतरण का कारण स्पष्ट होता है। जब कभी भी व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसमें उद्दीपक, अनुक्रिया, सहचार्यों की श्रृंखला होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर विशिष्ट अंतरण के संबंध में विशेषकर एक कार्य और दूसरा कार्य के उद्दीपक एवं अनुक्रिया की समानता तथा असमानता के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विशिष्ट अंतरण कई तरह की परिस्थितियों में होता है जो उद्दीपकों एवं अनुक्रियाओं के समानता तथा असमानता के कारण होता है। थैंक यू।